रूस की खेरसॉन में जबरदस्त बमबारी, ब्रेक करिए। खेरसॉन में रूस ने 365 बार शेलिंग की है। दूसरी बड़ी खबर, निकोपोल में रूस की जबरदस्त बमबारी। ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, डोनेट्स्क में बमबारी से जबरदस्त नुकसान। डोनेट्स्क में 82 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन को नहीं मिले 27 बिलियन डॉलर के हथियार। मिलियन नहीं है वो, बिलियन है। बिलियन डॉलर के हथियार। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा। पांचवी बड़ी खबर, नीप्रो नदी से यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रूस की 800 मीटर की डिफेंस लाइन तोड़ी गई। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, मॉस्को बिजनेस सेंटर पर ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने। यह बताया जा रहा है 30 जुलाई का वीडियो है, लेकिन अब सामने आया। यह देखिए, आप एम्बियंस सब करिएगा। ड्रोन अटैक का सीसीटीवी वीडियो अब आया सामने। ये देखिए किस तरीके से मॉस्को बिजनेस सेंटर पे जो अटैक हुआ था उसका वीडियो आपके सामने यहां पर आ रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए मुझे। राहुल आज मेरे साथ वापस आ चुके हैं। राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मॉस्को बिजनेस सेंटर पर अटैक हुआ, उसका वीडियो अब सामने आया। 30 जुलाई का वीडियो है। 30 जुलाई को अटैक हुआ था, लेकिन वीडियो अब बाहर आया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए विजुअल। तुर्की के पोर्ट पर धमाका, डेरेन पोर्ट पर भीषण धमाका हुआ है। दिखाइए जरा विजुअल। विजुअल के साथ तुर्की के पोर्ट पर भयंकर धमाका। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं वो यह है कि किस तरीके से खेरसॉन में जबरदस्त शेलिंग हुई है। 300 से ज्यादा बार खेरसॉन में शेलिंग हुई है। ऑटो ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त। यह पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए खेरसॉन में जबरदस्त शेलिंग हुई है और 300 बार। निकोपोल में रूस की बमबारी। ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट है। डोनेट्स्क में 82 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है यह 27 बिलियन है, मिलियन नहीं है। 27 बिलियन डॉलर के हथियार जो हैं उनका कुछ पता नहीं है। यूक्रेन के मिसाइल हमले से रूस को भारी नुकसान, ब्रेक करिए। रूस का 2S-19 मेस्टा एस हॉटजियर तबाह हो गया। दिखाइए जरा, फिर से इसको प्ले ऑन करिए। हाइमार्स से यूक्रेनी फोर्सेस का अटैक है। ये देखिए जरा आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और फिर से इसको प्ले ऑन करिए राहुल। ये देखिए जरा हाइमार्स से, ये देखिए किस तरीके से हॉटजियर तबाह कर दिया गया रशिया का। ये उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का एक्शन, ब्रेक करिए विद द विजुअल। दिखाइए जरा वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का एक्शन। ये देखिए जरा सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड के हमले। ये देखिए एम्बियंस, जंगल में छिपकर रूसी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। वॉर जोन में ये देखिए ट्रेंचेस को, डगआउट को, उसके ऊपर इन्फेंट्री अटैक है। ये असॉल्ट राइफल से ये आमने सामने की जंग है। इनको लग रहा है कि शायद कोई है या नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। आज की सबसे बड़ी खबर, मॉस्को में बहुत बड़ा विस्फोट, ब्रेक करिए। सीधे दिखाइए जरा, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए विस्फोट के बाद मशरूम क्लाउड से दहशत। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मशरूम क्लाउड का वीडियो है। कई किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज। ये मॉस्को का, ये देखिए मॉस्को के सर्गेव पोसाड में हुआ धमाका। फैक्ट्री में, ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिएगा प्लीज। फैक्ट्री में हुए धमाके में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये देखिए किस तरीके से मशरूम क्लाउड है। मॉस्को में ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। Sergei Posad.
जो जानकारी आ रही है उसमें करीब 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और आसपास भी काफी नुकसान पहुंचा है। दोनों विजुअल दिखाइए राहुल जरा, ये दोनों विजुअल मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद एक और खबर मैं आपको दिखाऊंगा इसी से मिलती जुलती। ये देखिए दोनों विजुअल देखिए अब आप किस तरीके से, कैमरा 1 और कैमरा 2, मॉस्को में जो धमाका हुआ उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये मशरूम क्लाउड, ये चिंता का विषय है, ये मशरूम क्लाउड चिंता का विषय है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, मॉस्को ज़ोग्रास्क प्लांट में धमाके से बड़ी तबाही विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए जरा, तबाही के बाद प्लांट के आसपास की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। ये देखिए प्लांट के आसपास लगी गाड़ियों को नुकसान। 10 किलोमीटर तक के दायरे में धमाके की आवाज सुनाई दी। प्लांट के आसपास की बिल्डिंग के शीशे टूटे। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। टू विंडो फिर से दिखाइए राहुल, फिर उसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट और मैं मनीष के पास चलूंगा। ये बहुत बड़ा धमाका, ये देखिए उसके आसपास के इलाकों में क्या हुआ, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और इसके साथ ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और इसके साथ सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्या जानकारी है, क्या इसमें कोई फाउल प्ले है? इनिशियल रिपोर्ट है कि फैक्ट्री में धमाका हुआ है, लेकिन जो धमाका हुआ है जिससे डिस्ट्रक्शन हुआ है इट इज मैसिव। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और हालांकि अभी मॉस्को के मेयर हो या फिर इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने वाली एजेंसियां, उन सब ने इस बात से इनकार किया है कि क्या कहीं किसी ड्रोन से अटैक हुआ है, क्योंकि आज बीती रात में 2 ड्रोन से हमला हुआ भी था। और लेकिन अभी तक 19 लोग ऐसे हैं घायलों में जिनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया गया। और जो मशरूम क्लाउड है उसे देखकर ये तो लगता है कि अंदर जो केमिकल प्लांट है उसके गैस में बहुत तेज विस्फोट हुआ था। लेकिन वो गैस विस्फोट क्यों हुआ, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी मनीष। लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है, मैं अपनी टीम को बोलना चाहूंगा, राहुल जरा फर्स्ट वीडियो जो है उसका दूसरा वाला वीडियो भी प्ले कर दीजिए। वहां पर जो जानकारी आ रही है मनीष, 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज, ये धमाके तब सुनाई दे रहे हैं जब मॉस्को पर अटैक हुआ है। फाउल प्ले इग्नोर तो नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बीती रात में 2 ड्रोन आए थे। उन दोनों ड्रोन को हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मार गिराया गया, जिसमें से एक मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी बात यह है कि कुछ घंटों के भीतर एक बड़े केमिकल प्लांट जो कि मॉस्को से सटे थे, ठीक वहीं पर इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। और अभी तक नहीं कहा गया कि किसी लापरवाही की वजह से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। तो जाहिर है कि फाउल प्ले से इनकार नहीं कर सकते। मॉस्को में फिर ड्रोन से दहशत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को में फिर ड्रोन से दहशत, मॉस्को में फिर यूक्रेनी ड्रोन, फिर से यूक्रेनी ड्रोन। ये देखिए मॉस्को में फिर डबल ड्रोन से हमला। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डेमोडेडोव और मिन्स्क हाईवे पर दिखे ड्रोन। ये देखिए अब आप, रात के वक्त मॉस्को पर हमले का प्लान था। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, मॉस्को पर फिर से अटैक हुआ है। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूसी एयर डिफेंस को मिली बड़ी सफलता। ब्रेक करिए। हमले से पहले यूक्रेनी ड्रोन ने ड्रोन को किया नष्ट। यूक्रेन का दोनों फाइटर ड्रोन नष्ट करने का दावा। दोनों जगह ड्रोन जो थे उनको नष्ट कर दिया गया। सीधे आइए। इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स यहां पर, लेकिन मॉस्को पर ड्रोन अटैक। अब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं उसको देखिए और मैं सीधे चलने वाला हूं शंकर प्रसाद सर के पास। प्ले ऑन करिए। ये बड़ी खबर है, मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक लगातार जारी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है जो यहां पर वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। फिर ये देखिए यूक्रेन का फिर से मॉस्को पर 2 यूक्रेनी ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट प्ले ऑन करिए। राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। पहले तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मॉस्को में फैक्ट्री में ब्लास्ट, फिर मॉस्को में ड्रोन अटैक। ये सारी चीजें कई सवाल खड़े कर रही हैं। दिखाइए जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं।
राहुल ये थर्ड शॉट जो वो हो सके तो चेंज करिए। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? देखिए निशांत, ये लड़ाई अब दो पहलू में देखी जानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मॉस्को रशिया के अंदर भी अब हमले शुरू हो गए, चाहे ड्रोन से हों चाहे और किसी वजह से हों। और साथ साथ अब ये भी देख रहे हैं कि एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन के अंदर, जो रशिया उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और तीसरा एक जो एलिमेंट है इसका, यूक्रेनियन फोर्सेज जो रशिया ने इलाके को कब्जा किया है उस पर भी अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर। नाउ लेट अस स्टडी दीज थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वॉरफेयर इन अ न्यू लाइट। इस समय हम लोग ये सोच रहे थे कि जब शुरू में मॉस्को के ऊपर एक दफ़ा अटैक हुए थे आज से काफ़ी दिन पहले, तो शायद ये छुटपुटे अटैक होंगे, इसको इग्नोर कर दिया जाए और रशिया अभी भी सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते 10-15 दिन से कि अटैक्स इनसाइड रशियन टेरिटरी बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं। हालांकि रशिया का रिस्पांस यूक्रेन के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त हो गया, इंक्लूडिंग एरिया इन क्रीमिया एंड ब्लैक सी। लेकिन सोचने की बात यह है कि रशिया इसको टॉलरेट कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। रशिया का इतना नुकसान हो रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रक्शन, पर वर्ल्ड के अंदर उसका नाम खराब हो रहा है कि रशिया सपोज टू बी सुपर पावर। रूस के कुर्स्क में बहुत बड़ा विस्फोट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ ब्रेकिंग। कुर्स्क के रिहायशी इलाकों में विस्फोट हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। घर के छत पर विस्फोट की खबर आ रही है, यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका। राहुल, नाउ ब्रेकिंग इन शॉर्ट्स। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कुर्स्क में अटैक हुआ है और यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बेलगरोड में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रूस के बेलगरोड में हमला हुआ है, विद द विजुअल। बेलगरोड में 115 बार शेलिंग की गई है, ये देखिए अब आप। बेलगरोड में 58 ग्रेनेड अटैक, बेलगरोड के 4 इलाकों में भीषण बमबारी चल रही है। ये 3 विंडो दिखाइए राहुल, जरा 3 विंडो दिखाइए। मॉस्को में अटैक हुआ है, बेलगरोड में अटैक हुआ है और कुर्स्क पर हमला हुआ है। वेल डन, हमारी टीम ने ये बड़ा अच्छा डिटेलिंग किया आपके सामने। मॉस्को, बेलगरोड और कुर्स्क। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और फिर वापस चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, दिस इज नॉट द रशिया जो दुनिया जानना चाहेगी, और मैं यहां पर इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्लियर कट बहुत बड़ा रशिया के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, जो कि आप खुद भी बता रहे हैं। देखिए, बात ऐसे है कि रशिया को अब क्या करना है ये सोच रहे हैं, रशिया करेगा क्या। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि रशिया इज सुपर पावर अमंग्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री एंड मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट, लेकिन उस पर अब कुछ काले धब्बे लगने शुरू हो गए। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा निशांत, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लुक एट। नतीजा हो सकता है कि रशिया इस पर क्या और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करेगा, क्या वो और फ्रंट खोलेगा, क्या वो पोलैंड के अंदर फ्रंट खोलेगा, क्या बेलारूस की तरफ से वैगनार उसको फ्रंट खोलेगा, क्या ब्लैक सी में और हरकत होगी, और अंत में जो आप कई दिनों से कहते चले आ रहे हैं, क्या न्यूक्लियर की भी थ्रेट और बढ़ जाएगी। सो दी थिंग टू वॉच इज कि ये लड़ाई अब 3 हिस्सों में देखी जाए, एक विद इन रशिया जो यूक्रेन कर रहा है, एक रशिया जो यूक्रेन के अंदर कर रहा है, और एक यूक्रेन जो रशिया से जिस एरियाज को कैप्चर कर चुका है रशिया, उस पर कर रहा है। Now the whole sum total today, as I look at it, that Russia is under more pressure than Ukraine. यूक्रेन तो पिट ही रहा है, यूक्रेन में तो खूब बर्बादी हो रही है और बुरी तरह लोग मर रहे हैं। आप दिखाएंगे पूरी न्यूज़ में कि कितने लोग मर गए हैं। लेकिन पॉइंटेड इशू इज दिस, that how is Russia tolerating what is happening in Moscow? अभी आपने बताया कि उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट लीडल एग्जांपल देना चाहूंगा शंकर सर। पहुंच जाएगा। रूसी फोर्सेस पर भारी यूक्रेन की ड्रोन आर्मी, ब्रेक करिए। ड्रोन आर्मी के अटैक में रूस को भारी नुकसान। 3 दिन में 2 मिलियन के हथियार तबाह हो गए, $2 मिलियन के। यूक्रेन के डिप्टी पीएम मिखाइलो फेदोरोव का यह दावा है। नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉट, यूक्रेन के 2 कॉम्बैट ड्रोन्स ने तबाह किए रूसी हथियार। यह बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए अब आप, अगर कोई दूसरे शॉट्स हो तो प्लीज प्ले ऑन करिए इसके। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि रूसी मिसाइल तकनीक पर नॉर्थ कोरिया की सेंधमारी, ब्रेक करिए।
रूसी मिसाइल डेवलपर का सिस्टम हैक हुआ विद द विजुअल। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने जानकारी चुराई। नॉर्थ कोरिया सरकार से जुड़े हैं हैकर्स, रॉयटर्स ने कहा। 5 महीने तक रूसी सिस्टम में सेंधमारी की गई। सीधे आई है, ये बड़ी खबर है। रूसी मिसाइल पर किंग जोंग की सेंधमारी, ये चिंताजनक खबर आ रही है। सीधे प्ले ऑन करिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिएगा। नॉर्थ कोरिया हैकर्स ने रूसी मिसाइल डेवलपर्स की खुफिया जानकारी चुराई। नेक्स्ट दिखाइए, प्ले ऑन करिए। रूस की कंपनी एनपीओ के सिस्टम में सेंधमारी हुई है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। दिसंबर 2021 से मई 2022 तक रूस की खुफिया जानकारी चुराई है। इस सब के बीच में सीधे आइए, ये जो जानकारी आ रही है, अब ये सारी चीजें जो हैं, ये इसको लेकर टाइमिंग है, लेकिन बड़ी खबर अगली जो हमारा चंक आ रहा है। सीधे राहुल दिखाइए। अब जो खबर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है क्लस्टर बम को लेकर। राहुल जरा क्लस्टर बम को लेकर हमारी ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। आज की एक और बड़ी खबर, और मैं सीधे चलूंगा इसके साथ दीपक सर के पास। क्लस्टर बम को लेकर बैकफुट पर है रशिया। वो ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। ये क्लस्टर बम यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र, ये देखिए जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, रूस के एम्यूनिशन डिपो पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का अटैक। हमले में रूस के हथियार का भंडार तबाह हो गया। क्लस्टर बम से रूसी एम्यूनिशन डिपो नष्ट हो गया, यह जानकारी आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, ये देखिए। एंटी टैंक गन से क्लस्टर म्यूनिशन लॉन्च किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खार्किव में यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल। कई इलाकों पर क्लस्टर बम से यूक्रेन का हमला। खार्किव के 29 इलाकों पर रूस का कब्जा है। रूसी फ्रंटलाइन पर क्लस्टर बम से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। काउंटर ऑफेंसिव को क्लस्टर का सहारा। ब्रेक करिए। क्लस्टर के कई रूसी फ्रंटलाइन को किया तबाह। विद द विजुअल्स राहुल। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है रूसी वेपन डिपो का काल बना क्लस्टर बम। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, तो प्रोपोगेंडा का जो प्रपोर्शन है वो शायद 50-50 होगा। बाकी में 80-20 होता है। प्रोपोगेंडा 80 होता है, फैक्ट 20 होते हैं। लेकिन मेरा सवाल खड़ा यह होता है कि अमेरिका की ये न्यूसेंस वैल्यू रशिया किस लेवल तक बर्दाश्त करेगा, और क्या रशिया मान चुका है कि अमेरिका को वो कुछ जवाब नहीं दे सकते? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। अभी सुन रहा था जनरल साहब को, आपको सुन रहा था। आप तो जानकारी देते हैं एंड वी ट्रस्ट यू। आई थिंक द कंट्री ट्रस्ट यू, द वर्ल्ड ट्रस्ट TV9 भारतवर्ष। आप सच्चाई बयान करते हैं। मैं सर आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनरल साहब ने अभी आपको बताया, बाकी आपके मेहमान बताएंगे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक मैक्रो लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अपने आप से पूछता हूँ, मुझे जवाब नहीं मिलता। क्या ये जो सर्कस का जोकर है, इसके पास कोई हंटर बाइडेन, जो बाइडेन का बेवकूफ सा बेटा है, उसके ऊपर कोई ऐसी जानकारी है जो यूक्रेन में उसकी करतूतें थी कि जो ये मांगता है बाइडेन उसको दे देता है? बोलो जेलो ये तो नहीं कह रहा अगर तू नहीं देगा, क्लस्टर बॉम्ब जो कि बैंड है वो भी इसको दे रहा है। कुछ ना कुछ इसका होल्ड है उस बुढ़े के ऊपर। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये जो अभी हाल ही में पता है नीजर में अफ्रीका में जो कू हुआ था, सबसे ज्यादा नुकसान फ्रांस को हुआ है। और आप ही ने जो आपकी रिपोर्ट्स थी, जब ये जंग शुरू हुआ यूक्रेन का, पहले कुछ महीनों में पुतिन साहब बात करते थे सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति से, कहते थे ये आदमी मेरी बात सुनता है, लेकिन फिर वो भी नेटो की तरफ चल गया। क्या पुतिन उसको अब अफ्रीका में एक तमाचा लगा रहा है? इसका भी जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। और फाइनली मैं कहता, इसकी पत्नी जो है ये सर्कस वाले की, वो कहती है कि मेरा पति बहुत प्रेशर में है, वो बंकर में रह रहा है कब से, पता नहीं क्या उसको हो रहा है, वो प्रेशर तो हमको नजर आ रहा है, झूठ पे झूठ बोलता है। ये विल्नस गया था सर नेटो समिट के लिए, किसी ने इससे बात नहीं की।
ये घुमंडरा रहा था एक कॉकरोच की तरह, कभी इधर कभी उधर, बल्कि उसकी पत्नी के साथ लोग बात कर रहे थे। ये आइसोलेट होता जा रहा है, ये डेस्परेट होता जा रहा है, और जो बाइडेन भी डेस्परेट होता जा रहा है। फाइनली मैं एक ही चीज कहूंगा सर, आई कंक्लूड विद अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाले हैं, अगर जो ये क्या नाम था उसका, मैकडोनल्ड ट्रंप, वो जीत जाता है अमेरिका में सिविल वॉर, अगर जो बाइडेन जीत जाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। यू टेक योर पिक सर। मैकडोनल्ड ट्रंप, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। लेकिन सर अभी तो जो हाल है वो बड़ा बेकार है वहां पर। सीधे मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, राहुल दिखाइए जरा, रूस का काल क्लस्टर बम मेंशन करना जरूरी है यहां पर। अब देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो देखिए अब आप। नंबर 1, डोनेस्क यूनिवर्सिटी पर बिल्डिंग पर क्लस्टर बम से हमला किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों पर क्लस्टर से हमले किए गए। क्लस्टर बम है वो, ये यहां पर चेंज करिए राहुल इसको बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, समंदर से बड़ा हमला करेगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के 4 वॉरशिप ब्लैक सी में मौजूद, 4 कैलिबर मिसाइल से लैस है वॉरशिप। भूमध्य सागर में 8 रूसी वॉरशिप, 24 कैलिबर मिसाइल हमले को तैयार। यूक्रेन की नेवी कमांड ने किया दावा। सीधे आइए राहुल, सीधे आइए, पीछे स्काई और आगे ये बल्कि वॉल ग्राफिक्स के साथ बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है, ब्लैक सी से अटैक प्लान किए जा रहे हैं, समंदर से विध्वंस की तैयारी की जा रही है। दिखाइए अब यहां पर, ये है ब्लैक सी और 4 वॉरशिप यहां पर मौजूद है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है राहुल, इसी वॉल को रखिएगा। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए, जो जानकारी आ रही है। 4 कैलिबर मिसाइल तैनात की गई है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। भूमध्य सागर 8 रूसी वॉरशिप तैनात है। नेक्स्ट दिखाइए, फिर 24 कैलिबर मिसाइल वहां पर तैनात है। नेक्स्ट दिखाइए जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है। ये तैयारी चल रही है बहुत बड़ी। राहुल ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ कॉमरेड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मौजूद है। सर, क्या ये समझा जाए कि रशिया की जो आर्टिलरी जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है, प्रोडक्शन लाइंस अभी उसको कोप अप कर रही हैं, अब इसीलिए बैक टू सी जहां पर उनकी स्ट्रेंथ है? देखिए निशांत, रशियन जो आर्टिलरी है वो एक बहुत ही मारूफ आर्टिलरी है और बड़ी डिपेंडेबल है, और उनकी जो रीच है वो काफ़ी है। अगर आप देखें जिस तरह से MBRL वगैरह वो फायर करते हैं, एरिया वेपन्स है उनके पास, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, मीडियम आर्टिलरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, उनका जिस तरह से इक्विपमेंट एट्रीशन रेट है या जो इक्विपमेंट कैजुअल्टीज हैं, वो यकीनन ये बताती हैं कि उनकी जो असेंबली लाइन्स हैं उनको थोड़ा सा उन्हें एक्सपीडाइट करना पड़ेगा। रही बात उसके जो अटैक फ्रॉम सी है, तो ये है कि देखिए इसमें जो सारी सर्विसेज हैं, खासकर एयरफोर्स को तो उतना इस्तेमाल नहीं किया गया है यहाँ, लेकिन जो लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हैं या आर्टिलरी जिसे क्वीन ऑफ द बैटल कहा जाता है, वो काफी इफेक्टिव और कारगर हो रही है यहाँ। और रही बात आपके जो मैरीटाइम अटैक्स हैं, वो रशिया चाहेगा कि जो उड़ीसा उसका जो एकमात्र जो पोर्ट है उसको वो नेस्तनाबूद कर दे या उसको आउट ऑफ यूसेज में ले आए, जिससे उसको जितनी सामरिक संसाधन आ रहे हैं या जो उसका खाद्यान्न वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वो बंद हो जाए। तो ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स की लड़ाई है, ये यूक्रेन को बिल्कुल खत्म करने की लड़ाई है। लेकिन जैसा जनरल साहब ने बताया था कि सर आप, और मैं माफी चाहूंगा सर आपके पास बड़ा देर से आया। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कुछ और है। यूक्रेन की हार, काउंटडाउन शुरू। ये खबर का मतलब क्या है? अगले 3 मिनट नॉन स्टॉप, ये फास्ट न्यूज नहीं है, लेकिन खबरें बड़ी तेज दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो अभी के हालात बताएंगे। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्सेस का ठिकाना तबाह। ब्रेक करिए विद द विजुअल। छिपे हुए यूक्रेनी सैनिकों पर विध्वंसक हमला। खाली पड़े घर में छिपे थे यूक्रेनी सैनिक। रूसी एयरबोर्न फोर्स ने किया सटीक हमला। ये देखिए डोनेट्स्क अटैक, ये किस तरीके से अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण डोनेट्स्क में रूस का भीषण अटैक। ब्रेक करिए। यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल हमले में तबाह हो गए। ये देखिए अब आप, यूक्रेन के एंटी टैंक गन पर ड्रोन अटैक किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। दक्षिण डोनेट्स्क में यह अटैक किया गया। ये देखिए किस तरीके से एंटी टैंक गन पर अटैक किया गया, और ये ड्रोन फ्लाई करके आता है, अटैक करता है, जिसका पूरा वीडियो देखिएगा। देयर इट गोज एंड बूम, खत्म। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस ने यूक्रेन का बड़ा हमला नाकाम कर दिया है। ब्रेक करिए। रूसी एयर डिफेंस से मार गिराए मिसाइल हाइमार्स। यूक्रेन की 5 हाइमर मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। ये देखिए
इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्सेस बर्बाद। ये देखिए 24 घंटे में मारे गए 110 यूक्रेनी सैनिक। विद द विजुअल राहुल, रूसी एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी का हमला, यूक्रेनी मिलिट्री हार्डवेयर भी तबाह हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा। यह कुपियांस्क से अगली खबर देखिए, दक्षिण डोनेस्क में रूस का आक्रामक रुख। ब्रेक करिए विद द विजुअल। तीन तरफ से यूक्रेनी फोर्सेस पर अटैक किया गया है। विद द विजुअल्स, यूक्रेन के 3 ब्रिगेड पर एक साथ हमला किया गया। इस सब के बीच में बड़ी खबर, राहुल, ज़ेपोरिज़िया में मारे गए 110 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। ज़ेपोरिज़िया में पश्चिम के हथियार तबाह हो गए। अमेरिका से मिला M777 हॉटज़ियर भी तबाह हुआ। ब्रिटेन से मिला हॉटज़ियर भी तबाह हो गया। पोलैंड का क्रैब आर्टिलरी गन नेस्तनाबूत। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अब जरा आंकड़े देखिए। ये आंकड़े आपको वेस्टर्न मीडिया नहीं दे रहा है। 110, फिर उसके बाद 125, फिर एक और जगह 110। इतने सैनिक मारे जा रहे हैं और कहानी यही नहीं रुक रही है। हमला करने आए 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूसी डिफेंस लाइन को पार करने की थी कोशिश। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल। 24 घंटे में जो चार इलाके, 395 की मौत। सीधे बिग वॉल, ये देखिए, जूम इन करिए। खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, कुपियांस्क, ये वो डिफेंसिव लाइंस हैं जिनकी रशिया को ये तोड़ भी नहीं पा रहे। इन इलाकों में, कुपियांस्क में, डोनेस्क में, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, यहां पर मेजर स्ट्राइक हुई है। सीधे चेंज करिए इसको। यहां पर बड़ी खबर, यहां काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। 110 यूक्रेनी सैनिकों की मौत कुपियांस्क में। थोड़ा सा अभिषेक यहां इस पॉइंट से जूम इन कर लीजिए जिससे कि मैं अपने दर्शकों को दिखा पाऊं, यहां से लेकर बस वहां तक। ये देखिए, दक्षिण डोनेस्क 125 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। वेल डन। ये देखिए आपके सामने कुपियांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, दक्षिण डोनेस्क, फिर ज़ेपोरिज़िया में 110 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। चेंज करिए। इसके बीच में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत खेरसोन में हुई है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। इसी वॉल को लीजिए राहुल, सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर लीजिए। सीधे मैं चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, यह जानकारी कोई नहीं दे रहा है, लेकिन यह जानकारी है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। आप सीधे तौर पर अगर मैं देखूं तो यूक्रेन ने तो सितंबर से बताना ही बंद कर दिया है कि उनके पिछले सितंबर से कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने घायल हैं। क्या ये इस तरीके के लॉसेस झेल पाएंगे? देखिए, यूक्रेन की जो सेना है उसके जो लॉसेस है दे आर ट्रेमेंडस। और जिस तरह सा, लेकिन उसमें एक ही चीज काबिल तारीफ है कि जिस तरह से यूक्रेन फौज का मोराल बरकरार रखा है। आज 1.5 साल हो गया इस युद्ध को और बैटल फटीग काफी सेट इन है और लॉसेस काफी हैवी हैं। कैजुअलिटीज चाहे वो ट्रुप्स की हो या इक्विपमेंट की हो, यूक्रेन की तरफ से काफी हैं। लेकिन ये यकीनन जो ज़ेलेंस्की की लीडरशिप है उसकी मतलब तारीफ करनी होगी कि उसने अपने ट्रुप्स का जो मोराल है उसको इंटैक्ट रखा है। सर, थोड़ा क्रेडिट तो हमें वेस्टर्न मीडिया को भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, बिकॉज इट इज यू सी इट्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिकॉज देखिए, जो प्रोजेक्ट करता है, अगर आपको सन 71 का युद्ध याद हो तो पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से हार रहा था, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि आज शाम इंशाल्लाह हमारी फौजें जामा मस्जिद में शाम की नमाज पढ़ेंगी। तो इस तरह की जो मतलब टॉल क्लेम्स या टॉल ऑर्डर्स हैं वो साइकोलॉजिकल। लेकिन सर, इसी बीच में मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहूंगा सर। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। 24 घंटे में 143 बार किया अटैक। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। 24 घंटे में 86 MLRS अटैक। 24 घंटे में 53 एयर स्ट्राइक। रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप है, यह लग रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर जिसके लिए मैं सीधे जाऊंगा दीपक सर के पास। आज की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की पर पश्चिम का भरोसा डगमगाया। ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेनी सेना की जीत पर पश्चिम को भरोसा नहीं। जल्द ही शांति के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनेगा और कुछ दिनों तक ही यूक्रेन सेना को मिलेगी मौका। रूसी वेबसाइट का पश्चिम सूत्रों के हवाले से दावा है। बड़ी खबर, सीधे बिग वॉल ग्राफिक्स पर आइए राहुल और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, पहले मैंने आपको बताया क्यों डगमगा रहा है।
ये देखिए, काउंटर ऑफेंसिव के दौरान 43,000 यूक्रेनी सैनिकों को मौत का दावा, रशियन मीडिया ये कह रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 2 महीने में यूक्रेनी सेना के करीब 5,000 हथियार तबाह हो गए। राहुल फुल वॉल दिखा दीजिए। तीसरी वजह, रूसी डिफेंस लाइन के दूसरे हिस्से को भी यूक्रेनी सेना नहीं तोड़ पाई है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर चौथी वजह, यूक्रेन को पश्चिम से मिले हथियार और ट्रेनिंग अब तक बेअसर साबित हुए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। इस सब के बीच में ये वॉल लीजिएगा राहुल, इसकी ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। दीपक सर के पास मैं चलूंगा। सर, विश्वास डगमगा रहा है, नेटो में दरार दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है सर, कब तक खींच पाएंगे, कब तक ढो पाएंगे ज़ेलेंस्की को? ये बड़ा अहम प्रश्न आपने पूछा और मुझसे कहीं बेहतर आप इसका जवाब दे पाएंगे साहब। रूस तो बड़ा खुश है प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट के साथ। अभी जनरल साहब जो कह रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, वो यूक्रेनियन डिफेंसेस को वेयर डाउन करना चाहता है, वेस्टर्न सपोर्ट को वेयर डाउन करना चाहता है। अब बात ये हो रही है, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट लिखी थी कि अब जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं उन्होंने अमेरिकन टैक्टिक्स को अबैंडन कर दिया फ्रंटल चार्ज के, वो अपने जो सोवियत संघ के टैक्टिक्स थे उनका प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है रूस की फौज के बरखिलाफ। सर, समस्या जो मैं देख रहा हूं डिप्लोमेटिक एंगल से, ये जो है सर्कस वाला, ये अपने आप को खुदा मान गया है दुनिया का। अभी कहता, अभी सर ये जो सऊदी में मीटिंग हुई थी वहां पर भी पहुंच गया, कहता है पूरी दुनिया को एक समिट होना चाहिए यूक्रेन के ऊपर। ये समझता क्या है अपने आप को सर? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन। या तो वो पागल हो गया, जैसे इसकी पत्नी ने कहा है कि बहुत प्रेशर है उसके ऊपर बंकर में रहकर, या फिर वो उसको लग रहा है कि अब पश्चिम जो है वो मेरे से दूर जा रहा है, इसीलिए वो नेटो को गाली दिया फिरता है। मेरे को लगता है नेटो अब कह रहा है इनफ, दिस फार, नो फर्दर। अब जा घर अपने अमृतसर के छोले खा। मुझे तो लगता है अब ये होने वाला है सर। यूक्रेन को मिलेंगे 50 लेपर्ड 1 टैंक। ब्रेक करिए। सीक्रेट मददगार ने खरीदे 50 टैंक। ब्रेक करिए। बेल्जियम के स्टॉक से खरीदे गए टैंक विध्वंसक वेपन से लैस कर मिलेंगे टैंक। दी स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है। बड़ी खबर है, सीधे बड़ी खबर यहां पर, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधे आइए, बड़ी खबर, यूक्रेन का सीक्रेट मददगार। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, यूक्रेन के लिए 50 लेपर्ड 1 टैंक खरीदे गए। एक नेक्स्ट दिखाइए। पहले 2 लेपर्ड 1 को विध्वंसक वेपन के साथ यूक्रेन भेजा जा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। जर्मनी इटली के वेपन से लैस कर कीव भेजे जाएंगे लेपर्ड 1 टैंक। ये जानकारी है। सीक्रेट खरीदार ने बेल्जियम के OIP लैंड सिस्टम कंपनी से खरीदे टैंक। इस सब के बीच में राहुल सीधा ये ब्रांडिंग चेंज करिए। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मनीष के पास आने वाला हूं। ये बड़ी खबर क्या है? वैगनर्स की टेंट सिटी, यूक्रेन में टेंशन। वैगनर्स की टेंट सिटी, यूक्रेन में टेंशन। ये देखिए, ये तैयारी चल रही है। बेलारूस, पोलैंड, ये देखिए। और हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। खार्किव में रूसी सेना की घातक गोलीबारी। ब्रेक करिए। D-30 आर्टिलरी क्रू ने बरसाए शेल्स। कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना को पीछे धकेला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। डोनेस्क में रूस के एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, Ka-52 हेलीकॉप्टर से किया हमला। ब्रेक करिए। रॉकेट दागे गए हैं जिसके वीडियोस आ रहे हैं। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। डोनेस्क में ये रशिया की एयर स्ट्राइक है। ये देखिए अब आप। लेकिन अब 3 खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तीनों खबरों के बाद एक डिटेलिंग होगी और फिर मैं मनीष के पास जाऊंगा। बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग। यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस की वॉर ड्रिल। नाउ विद द विजुअल राहुल। बॉर्डर पर ग्रोंडो शहर में रूसी वॉर ड्रिल, बेलारूसी वॉर ड्रिल। ग्रोस की फायरिंग रेंज पर बेलारूसी टैंक की प्रैक्टिस। सीधे आइए, अगली खबर देखिए। पोलैंड बॉर्डर पर वैगनर्स की वॉर ड्रिल। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बॉर्डर पर वैगनर, बेलारूसी सैनिकों की तैनाती। पोलैंड के पीएम का वैगनर पर दावा। रूस में वैगनर के 4000 सैनिक तैनात हो गए। बेलारूस में वैगनर ने बनाई टेंट सिटी। यूक्रेन बॉर्डर से 24 किलोमीटर दूर वैगनर की टेंट सिटी।
राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ज़ायब्रोवका एयरफील्ड पर 1000 वैगनर्स तैनात किए गए। यह देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के चेन्नई पर वैगनर का अटैक प्लान वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया। सीधे आइए बिग वॉल पर, फिर उसके बाद सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे बिग वॉल पर आइए। अब पहले मैं आपको एक मैप एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, देखिए क्या क्या हो रहा है। सीधे बिग वॉल पर आइए जरा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको देखिए, आइए जरा। पहले राणा साहब ये दिखाइए, ये देखिए, ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा आपको। यहां पर बेलारूस की आर्मी की एक्सरसाइज चल रही है, ठीक पोलैंड के बॉर्डर के पास। ये देखिए, अब मैं नीचे आता हूं, ये जो है यहां पर वैगनर्स ग्रुप की एक्सरसाइज चल रही है। ये एक शहर है ब्रेस्ट करके, जहां पर अगेन पोलैंड बॉर्डर के पास। थोड़ा इस तरफ आइए, यहां पर इस जगह पर उनके कई सारे एयरफील्ड्स पे वैगनर्स की तैनाती हो चुकी है। ये यूक्रेन है, यानी कि यूक्रेन और पोलैंड दोनों के ऊपर हमले की तैयारी है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, यूक्रेन बॉर्डर से 24 किलोमीटर दूर वैगनर्स की टेंट सिटी है। नंबर 1, बेलारूस ज़ायब्रोवका एयरफील्ड पर 1000 वैगनर्स तैनात कर दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, वैगनर्स का यूक्रेन के चेन्नई पर अटैक का प्लान तैयार है। नेक्स्ट दिखाइए, पोलैंड बॉर्डर से सटे बेलारूसी शहर में वैगनर्स की वॉर ड्रिल चल रही है। ये देखिए, बेलारूसी शहर ग्रोंडो के पास टैंक के साथ ड्रिल चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास, राहुल ये वॉल लीजिए, सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर चलाइए और सीधे चलूंगा मैं मनीष के पास। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, बॉर्डर पर बेलारूस के यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर दोनों तैनाती और ड्रिल्स चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है। इसे आप ऐसे देखिए कि 24 जून को जब वैगनर की तथाकथित बगावत हुई तो यूक्रेन और पोलैंड में खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन 24 जुलाई तक सबने देखा कि किस तरह से वैगनर के लड़ाकों ने बेलारूस में पहुंचने के बाद यूक्रेन की सीमा पर और पोलैंड की सीमा पर सुलवाकी पास के पास अपनी पोजीशन ले ली। आज की तारीख में हालत यह है कि कई सौ लड़ाके जो पोलैंड पर सुलवाकी बॉर्डर के पास हैं, वहां से वो पोलैंड में कभी भी घुस सकते हैं। ये बात पोलैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैगनर के लड़ाके महज 3 से 4 घंटे में कीव पहुंच सकते हैं। अगर वो पोलैंड के अंदर गए तो जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि वैगनर के हमले को हम नाटो पर रूस का हमला मानेंगे, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर तब तक है, या फिर वैगनर वाले कीव पहुंच जाएंगे। तो फिर जो बात की मनीष, पोलैंड भी तैयारी कर रहा है, यह भी दिखाना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी खबर, बेलारूस बॉर्डर के नजदीक पोलैंड का बड़ा मूवमेंट। ब्रेक करिए, विद द विजुअल दिखाइए। पोलैंड की सेना बेलारूस से सटे बॉर्डर की ओर रवाना। विद द विजुअल, पोलैंड बेलारूस फ्रंट पर 1000 सैनिक डिप्लॉय कर दिए गए हैं बॉर्डर के नजदीक। ब्रेकिंग म्यूजिक, बेलारूस कर रहा है वॉर ड्रिल। ताइवान से जंग की तैयारी में जुटा चीन। ब्रेक करिए विद द विजुअल राहुल। ताइवान पर रेड करने की शुरू की ड्रिल। विजुअल दिखाइएगा जरा, खतरनाक विजुअल्स है। पूर्वी चीन में पीएलए की जबरदस्त वॉर ड्रिल।